हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक डाइटरी चार्ट तो नहीं है, डायग्नोसिस रिपोर्ट भी नहीं है और बिल का फॉर्मेट भी नहीं है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है जो कौन लिखता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे आप डॉक्टर भी कह सकते हैं, फिजिशियन भी कह सकते हैं। ओके, तो एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं फार्मासिस्ट के लिए, पेशेंट के लिए, और किसके द्वारा लिखा जाता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज बाय डॉक्टर। सो प्रिस्क्रिप्शन इज अ मेडिकल इंस्ट्रक्शन दैट इज रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RX इज यूज्ड टू डिनोट। ये जो RX सिंबल है ये क्या डिनोट करता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन। अब बाकी ये ऑप्शन क्यों नहीं है? इंस्क्रिप्शन जो होता है प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। इंस्क्रिप्शन में क्या दिया जाता है? ड्रग का नाम। पहले जो होता था पहले फॉर्मुलेट किया जाता था प्रिस्क्रिप्शन जो है उस पर इंग्रेडिएंट्स के नाम, व्हीकल्स के नाम, एक्सिपिएंट्स के नाम दिए जाते थे। तो इंस्क्रिप्शन में जो है वो सारे पार्ट्स आते थे, ड्रग आता था, व्हीकल्स आता था, एक्सिपिएंट्स आता था। तो इट वाज लाइक अ हार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन जो है ये RX जो है डिनोट नहीं करता है। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो भी एक पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं कि कितना डोज देना है, कैसे बनाना है, या फिर कितनी क्वांटिटी में ड्रग लेना है, एक्सिपिएंट्स लेना है। ये सारे जो डायरेक्शंस थे ये फार्मासिस्ट के लिए दिए जाते थे। तो उस टर्म को कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। देन सिग्नाट्यूरा। सिग्नाट्यूरा भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि सिग्नाट्यूरा जो है वो पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होते थे कि कितना लेना है, कब लेना है, वाटर के साथ लेना है या मिल्क के साथ लेना है, राइट, डे में लेना है, नाइट में लेना है, कितने क्वांटिटी में लेना है। तो ये सारी जो डायरेक्शंस है ये सारी सिग्नाट्यूरा जो पार्ट है उसमें आता था, दैट इज डायरेक्शन टू द पेशेंट। तो हमारा आंसर क्या है? सुपरस्क्रिप्शन। RX इज यूज टू डिनोट सुपरस्क्रिप्शन। ये चारों भी जो है ये चारों पार्ट्स जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन मीन्स। अब हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया कि डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज सब्सक्रिप्शन। ओके, डायरेक्शन टू द पेशेंट जो होता है वो सिग्नाटूरा होता है, रिन्यूअल नोट जो होता है वो भी सिग्नाटूरा में आता है, और वार्निंग वगैरह यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। ओके, तो अगर आपको ये फार्मास्यूटिक्स 2 के सारे जो चैप्टर्स है अगर आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो कोर्स दिया गया है डिप्लोमा सेकेंड ईयर का, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट जो है वो डिटेल में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे लिंक देख सकते हैं उदित फार्मेसी एप्लीकेशन की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नाटूरा इज द डायरेक्शन गिवन टू। ओके, सिग्नाटूरा जो है वो डायरेक्शन किसके लिए होता है? वो डायरेक्शन होता है पेशेंट के लिए। ओके, बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेशेंट। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ RX इज। ओके, RX का मीनिंग क्या होता है? RX जो है वो एक टर्म है या फिर आप कह सकते हो सिंबल है। तो जब भी कोई डॉक्टर है जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले RX जो है ये जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। तो RX का मीनिंग क्या होता है? RX का मीनिंग होता है यू टेक, मतलब नीचे जो दवाइयों के नाम दिए गए हैं आपको वो दवाइयाँ लेनी है, यू टेक। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी के जो ऑप्शन है डू नॉट टेक, नेवर टेक, ऑल्दो टेक, दे आर द रॉन्ग आंसर्स। तो हमारा राइट आंसर है यू टेक। RX का मीनिंग होता है यू टेक, आप ये लीजिए।
द नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, तो कौन से एरर्स हो सकते हैं? एब्रीवेशन, कभी कभी डॉक्टर जो है शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो शॉर्टकट जो है ड्रग का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी कुछ जो ड्रग्स है वो सेम एब्रीवेशंस हो सकते हैं, या एब्रीवेशन गलत लिखा जा सकता है डॉक्टर द्वारा। तो इसलिए एब्रीवेशन जो है अगर वो गलत लिखा गया हो तो वो भी एक सोर्स हो सकता है एरर का। उसके बाद में इनकम्पैटिबिलिटी, अगर दो ड्रग ऐसे दिए गए हैं जो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं है, मतलब अगर एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हो जाए तो कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स अगर गलती से फिजिशियन द्वारा लिखे गए हैं तो वो भी एरर जो है कॉज कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, हमारे डिस्पेंसिंग में। देन नेम ऑफ द ड्रग, अगर कभी कभी ऐसे होता है कि दो ड्रग जो होते हैं उनके नाम सेम होते हैं, तो अगर बाई चांस जल्दबाजी में डॉक्टर से गलत नाम लिखा गया है, या फिर फार्मासिस्ट द्वारा वो गलत पढ़ा गया है, तो जो नाम है ड्रग का वो भी एक एरर हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन में। ओके, सोर्स हो सकता है एरर का। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों भी सोर्सेस होते हैं एरर के प्रिस्क्रिप्शन में। तो हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ऑल the option are sources of error in the prescription. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। एक्सटेम्पोरियस जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, मतलब हमें दवाई बनानी भी पड़ती है और बेचनी भी पड़ती है, डिस्पेंस भी करनी पड़ती है, तो ये दोनों भी चीज़ें होती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग, बोथ ए एंड बी। ए क्या है? डिस्पेंसिंग, और बी है कंपाउंडिंग। ओके, तो और एक जो है प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसका नाम होता है प्री कंपाउंडिंग। प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं उसमें जो ऑलरेडी बने हुए रेडीमेड जो मेडिसिन होते हैं वो बेचे जाते हैं। जो नाउअडेज हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जो रेडीमेड जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो डायरेक्ट हम फार्मासिस्ट लोग क्या करते हैं? डिस्पेंस करते हैं। तो उसको बोलते हैं प्री कंपाउंडेड और प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन। ओके, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जहाँ पे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग दोनों भी जो है मेडिकल शॉप पे होती है। ये जो है आप कभी कभी आयुर्वेदिक जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, या यूनानी जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आप ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये ऐसे देख सकते हैं, जहाँ पे आप कंपाउंड करके आपको दिया जाता है तुरंत। ओके, और जो पहले एंशिएंट टाइम में, ओल्ड टाइम में जो है ये प्रैक्टिस की जाती थी, पर अभी नाउअडेज अगर आप एलोपैथी में देखेंगे तो रेडीमेड जो है प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, जो ऑलरेडी जो बनी हुई मेडिसिन है वो सिर्फ डिस्पेंस करने का काम करते हैं। ओके, तो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? बोथ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। देन नेक्स्ट आता है RX सिंबल इज एन एब्रीवेशन ऑफ द लैटिन टर्म। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि लैटिन टर्म से ये जो सिंबल है RX वो लिया गया है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है रेसिपी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ABC ऑप्शन है, तीनों भी जो स्पेलिंग है अगर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेसिपी ही आएगा। ओके, बट हमें यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान देना है। तो हमारी जो स्पेलिंग है, जो RX की स्पेलिंग है, लैटिन टर्म का जो एब्रीवेशन है RX, तो उसकी जो स्पेलिंग आती है रेसिपी की वो आती है RECIPE। ओके, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, और डी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा आंसर है ए, रेसिपी। ओके, RECIPE, ये जो स्पेलिंग है आपको ये ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग प्रोप्राइटरी मेडिसिन एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो होती है, मतलब प्रोप्राइटरी मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती है? जो जिसे हम ब्रांडेड ड्रग्स कहते हैं। ओके, ब्रांडेड ड्रग्स जो होते हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो ब्रांडेड जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो जो है मैन्युफैक्चर करती है, ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है ब्रांडेड ड्रग्स और प्रोप्राइटरी मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये जो ब्रांडेड मेडिसिन है, ये जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, इनके एडवांटेजेस क्या क्या है? नीचे 4 दिए गए हैं, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा एक एडवांटेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू रिमेंबर प्रोप्राइटरी बिकॉज दे आर वेरी कैची। ओके, अभी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो जो नाम जो होते हैं वो बहुत कैची नेम्स होते हैं, तो ध्यान में रखते, हमें याद रहते हैं, और साथ में कैची भी रहते हैं, ईजी भी रहते हैं, और हमें ईजी होते हैं रिमेंबर करने के लिए। तो इसलिए पहला जो है वो एडवांटेज ही है उसका, राइट। सेकंड है द कंटिन्यूटी कैन बी मेंटेन्ड बाय प्रिस्क्राइबिंग द सेम प्रोप्राइटरी नेम एवरी टाइम। ओके, आप देखेंगे कि कभी कभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो है एक ही ब्रांड का उनके साथ में अगर मेडिकल होगा हॉस्पिटल के साथ में कोलैबोरेटेड, तो वहाँ पे एक ही ब्रांड का जो है मेडिसिन किसी ड्रग का रखा जाता है।
ओके तो उसका जो स्टोरेज होता है वो ईजी होता है करने के लिए, जो भी फार्मासिस्ट है उसके लिए। तो ये भी है इसका एडवांटेज कि जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है सेम ड्रग हमेशा प्रिस्क्राइब करने से। तो उसके बाद में इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट। ओके नाम जो है जैसे हमने पहले ऑप्शन में देखा कि कैची होते हैं और ईजी टू रिमेंबर होते हैं, तो इसलिए पेशेंट को भी है जो ड्रग का नाम याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि ड्रग का नाम नहीं होता है ब्रांडेड में, हमेशा कुछ कैची नेम होता है। तो वो जो नाम है वो ईजी होता है प्रोनाउंस करने में, याद रखने में, तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो ईजी हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, ये भी एक एडवांटेज है। लास्ट ऑप्शन है दे आर कॉस्टली दैन जेनरिक ड्रग। ओके तो ये जो है ये एडवांटेज नहीं है, ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज दे आर कॉस्टली दैन जेनरिक ड्रग। तो ये सारे जो है ये एडवांटेजेस थे, राइट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक जो है वो एडवांटेज नहीं है, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा डिसएडवांटेज, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी, दे आर कॉस्टली दैन जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फियाट मिस्टूरा मीन्स। ओके अब ये एक लैटिन टर्म दिया गया है जिसका मीनिंग आपको पूछा गया है कि इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है। तो फियाट मिस्टूरा मतलब होता है मेक अ मिक्सचर, मिस्टूरा का मतलब होता है मिक्सचर। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेक अ मिक्सचर। फियाट मतलब मेक और मिस्टूरा मतलब मिक्सचर, मेक अ मिक्सचर। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है, फिल द मिक्सचर, डू नॉट मेक अ मिक्सचर, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन सारे गलत है। हमारा राइट आंसर है मेक अ मिक्सचर। तो आपको जैसे इस चैप्टर में बहुत सारे लैटिन टर्म्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग जो है आपको पढ़ने होंगे, जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे जो लैटिन टर्म्स है उसका जो कन्वर्जन होता है इंग्लिश में वो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़। तो जो बुक में दिए गए हैं लैटिन टर्म्स वो आप अच्छे से याद कर लीजिए और देख लीजिए बुक में कौन से दिए गए हैं। और साथ ही आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे भी जाके हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो चैप्टर वाइज, जैसे मैंने कहा टॉपिक वाइज, वहाँ पे डिटेल में सब दिया गया है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उदित फार्मेसी एप्लीकेशन की, तो वो डाउनलोड करके, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वो कोर्सेस एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें सारे सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।